बंधन है, धागा है, वह अखंड और कोमल होता है, जो देखने में अत्यंत ही सुंदर दिखलाई देता है। छोटी सी बात को लेकर प्रेम रूपी बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि प्रेम रूपी बंधन, प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा जुड़ नहीं पाता है। यदि हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है, अर्थात हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। वह अलौकिक प्रेम जो पूर्व में था वैसा प्रेम नहीं रह पाता है। और इसी कारण है कि कविवर रहीम प्रेम रूपी बंधन को तोड़ने से मना कर रहे हैं। इस कारण यह कथन जो है प्रभावशाली बन पड़ा है। रहीम का कहना है कि संसार में मनुष्य को आपसी प्रेम रूपी बंधन को छोटी मोटी बात को लेकर शीघ्र तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी बंधन जब एक बार टूट जाता है तो वह फिर दोबारा जुड़ नहीं पाता। यदि जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ बन जाता है, अर्थात हृदय में एक घाव बन जाता है। फिर रहीम के द्वारा दूसरे दोहे के माध्यम से रहीम कहना चाहते हैं। रहीम का दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की विथा, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखू गोय। सुनी अठिलई हैं लोग सब, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। कईवर रहीम इस दोहे के माध्यम से सांसारिक जो अनुभव है उस सांसारिक अनुभव को बतला रहे हैं। कईवर रहीम संसार के सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं, संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने हृदय में उत्पन्न दुख दर्द को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। रहीम जी का कहना है कि इस संसार में मनुष्य को अपने हृदय में उत्पन्न दुख दर्द को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। उस दुख दर्द को मंत्र की तरह अपने हृदय में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है अत्यंत ही निर्दयी है, निष्ठुर है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके दुख दर्द को सुनकर आपका सहयोग करे, आपकी मदद करे। आपके दुख दर्द को सुनकर आपके मजाक उड़ाने वाले, आपका उपहास करने वाले लोगों की संख्या जो है अधिक है। और यही इसी सांसारिक अनुभव को यहाँ इस दोहे में प्रकट करते हुए रहीम हमें मना कर रहे हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने हृदय के दुख दर्द को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। उस दुख दर्द को अपने हृदय में ही, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार अत्यंत ही निर्दयी है, यह संसार अत्यंत ही निष्ठुर है।
इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपके दुख दर्द को बांटने वाला नहीं है, सहयोग देने वाला नहीं है, आपकी मदद करने वाला नहीं है, बल्कि आपके दुख दर्द को सुनकर आपके उपहास को उड़ाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। इस तरह से कई बार रहीम इस दोहे में निज मन में अनुप्रास अलंकार की छटा जो है देखने को मिल रही है। अब हम कवि रहीम के तीसरे दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार रहीम तीसरे दोहे के माध्यम से ईश्वर भक्ति की प्रेरणा हमें प्रदान करते हैं। कवि रहीम अपने तीसरे दोहे के माध्यम से ईश्वर भक्ति की प्रेरणा हमारे अंदर जागृत कर रहे हैं। उनका कहना है, तीसरा दोहा है कि एक साधे, एक साधे सब सधे, सब सद है सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले आघाय। कई बार रहीम अपने इस दोहे के माध्यम से हमारे अंदर ईश्वर भक्ति की भावना को जगाना चाहते हैं। कई बार रहीम का कहना है कि इस संसार में एक साधे, एकमात्र ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेने से जीवन के संपूर्ण मनोरथ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। कई बार रहीम का कहना है कि इस संसार में एकमात्र ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन के सकल मनोरथों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि मूल ही सींचिबो, वृक्ष के जड़ को हम सींचते हैं और वह वृक्ष जो है फल फूलों से लद जाता है। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के जो मूल ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, जब हम उनकी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के सकल मनोरथ जो है स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में संपूर्ण सांसारिक मनोरथों को पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो हमारे सकल मनोरथ बेकार हैं, व्यर्थ हैं। सांसारिकता के दृष्टिकोण में इस दोहे का अर्थ हुआ कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को निश्चित कर उसी लक्ष्य पथ पर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने मन को इधर उधर भ्रमित नहीं करना चाहिए, तभी जाकर के आपके जीवन में आपके द्वारा लक्षित लक्ष्य प्राप्त होगा। और जब आपके जीवन में आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो जीवन के सकल मनोरथ जो हैं स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। दोहे का यह सांसारिक अर्थ हुआ, लेकिन कवि रहीम ईश्वर भक्ति का जो प्रतिबिंब इसमें प्रकाशित किए हैं, उनके आधार पर वे कहना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, इस संसार में एकमात्र
ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन के सकल मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में